संयोग दिखती है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, जो इतने लोग आप यहाँ पर बैठे हो, मैं हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, सभी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी पदाधिकारी हैं, मैं सबका नाम लेके समय नहीं खराब करता हूँ। मेरे सभी काउंसलर हैं, प्रधान हैं, वो प्रधान है, मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, गुट के अध्यक्ष हैं, आप सब लोग हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे मन को कभी कभी लगता है कि वास्तव में ये सब संयोग सामान्य रूप से नहीं बनता है। तो भगवान राम का जब नाम रखना हुआ तो भगवान राम का नाम किसने रखा था? नो नो नो, भगवान राम का नाम गुरु वशिष्ठ ने रखा था। पहले गुरु लोग नाम रखते थे, तो नाम की बहुत बड़ी महिमा होती है, नाम ऐसे नहीं रखा जाता। तो नाम ने क्या कहा? गुरु वशिष्ठ ने जब राम का नाम रखा तो क्या कहा कि सो सुखधाम राम यश नाम अखिल लोकदायक विश्रामा। और जब भरत की बारी आई तो क्या कहा? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यशोई। और जब लक्ष्मण की बारी आई, शत्रुघ्न की बारी आई तो क्या कहा कि जाति सिमरन तेरे गुणासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जब लक्ष्मण की बारी आई तो कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत से आधार अब गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे चारों भाइयों का नाम रखा। तो नाम की बड़ी महिमा है, और इसलिए मेरे मंत्री जी की भी बड़ी महिमा है, और इसलिए मैं इनके लिए 4 लाइनें कहता हूं। तो पत्थर के छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं, लोहे से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, अब बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, और रेगिस्तान में दूध खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और सूर्यमणि नगर का विकास कराना सबके बस की बात नहीं है। और जरा इस लाइन को सुनना कि राम प्रसाद पाल जैसा बन जाना सबके बस की बहुत अच्छा है। मेरे मित्रों, आज मैं आया था यहाँ संगठन की बातचीत करने के लिए, लेकिन ये संख्या देख करके अब संगठन की बातचीत करने का माहौल तो हमको दिख नहीं रहा, इसलिए मैं किसी दिन और बात करूंगा। आज तो मैं आपसे दूसरे दिशा में बात करता हूं, और इसलिए संगठन की बात करने के लिए संगठन जैसा दूसरा स्वरूप होना चाहिए। लेकिन हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, ये पूरा मेल भरा हुआ है, और इससे लगता है कि कार्यकर्ता कितना अच्छा कार्यकर्ता हमारे यहाँ का है, कितना परिश्रमी कार्यकर्ता है। एक एक घर जाकर के रिपोर्ट तैयार करके सिग्नेचर करा करके ये पूरा लाट लगा दिया है, और इससे लगता है कि पूरे त्रिपुरा में नंबर 1 की विधानसभा तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। आज की तारीख में सबसे ज्यादा विधायक किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। सबसे ज्यादा सांसद किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। और सबसे ज्यादा सरकार सबसे ज्यादा राज्यों में है तो भारतीय जनता पार्टी की। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, और काउंसलर से लेकर के सांसद तक, पार्षद से लेकर के सांसद तक, अगर सब जगहों पर सरकार किसी के है तो भारतीय जनता पार्टी की। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किसी के पास है तो नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति, इसके पहले कौन थे? अभी तो कौन है राष्ट्रपति अमेरिका के? बाइडेन है। इसके पहले कौन था? ट्रंप थे। ट्रंप से पहले कौन था? ओबामा थे। और जब ओबामा थे तो मोदी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका पहुंचे, जहाज से उतरे, ओबामा जी स्वागत करने के लिए खड़े थे। आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा। और मोदी जी को देख करके ओबामा अंग्रेजी भूल गए, गुजराती भूल गए। मोदी जी से कहा केम छू, मोदी जी ने कहा मजा मत छू करके हाथ मिलाया, आगे बढ़े।
मोदी जी ने कहा ओबामा जी आपने तो बहुत कुछ पढ़ा होगा लेकिन मेरी गीता पढ़ो तो ज्ञान और बढ़ जाएगा। उन्होंने गीता भेंट करने के काम। आज दुनिया कहती है मोदी है तो मुमकिन है। आज दुनिया कहती है मोदी जिस रास्ते से चल रहे उस रास्ते से चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। और इसीलिए जब कोरोना आया, कोविड हुआ, लोगों ने कहा भारत कैसे बचेगा। भारत का तो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का मामला ठीक नहीं है, लेकिन लोगों को नहीं पता था भारत के पास तो मोदी है। मोदी ने कहा थाली बजाओ, मोदी ने कहा ताली बजाओ, मोदी ने कहा दिया जलाओ, मोदी ने कहा योग करो, मोदी ने कहा काढ़ा पियो। तो दुनिया के सब देश वही करने लगे जो मोदी कह रहे थे। लोगों ने कहा अमेरिका इंजेक्शन बनाएगा, इंग्लैंड बनाएगा, चाइना बनाएगा, जापान बनाएगा, जर्मनी बनाएगा, भारत तो बना ही नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने वैक्सीन बनाया तो हमारा आपका भारत एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन बनाया, अभी तो 5 हो गया। और पूरे भारत के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन कराया। और केवल भारत नहीं, दुनिया के 100 देशों को बचाने का भी काम किया, उनको भी फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया। तो जरा जोरदार मोदी के लिए ताली तो होनी चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने वैक्सीनेशन कराया, मोदी जी ने इलाज कराया, मोदी जी ने जांच कराया। बाद में मोदी जी ने कहा मेरे त्रिपुरा के भाइयों और बहनों, चिंता मत करना, लॉकडाउन लग गया है, गरीब आदमी कहां से खाएगा। तो मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, मोदी अभी बैठा हुआ है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 80 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त में राशन भी देने का काम किया। और इसके साथ 25 लाख लोगों को त्रिपुरा में मुफ्त में राशन दिया। अभी तो 1 साल के लिए और राशन बढ़ा दिया। जरा जोरदार ताली। हाँ दादा प्रणाम। हाँ दादा, अद्भुत है, कल्पना दादा के बस परे है। सूर्यमणि नगर में है, मोदी ने कहा मजबूत लास्ट भारत कर है। सूर्यमणि अगर नगर में कोई है, भी भाषण भारत कर की रहा तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसकी आंख निकाल लेने के लिए भारत की सेना तैयार है। और इसलिए लोगों ने कहा, अच्छा नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने सर से कहा बोला हूँ, तो सभी का भी पार्टी ऑफिस चल के वो दिया क्लियर कर जाएगा देंगे। और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, बर्मा में घुस के मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम इजराइल, दूसरे का नाम अमेरिका और तीसरे का नाम भारत है। तीसरे का नाम भारत है। लोग कहते हैं मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी ने कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में जाकर के प्राणों की आहुति दिया था 22 जून 1953 को। और उसके बाद 23 जून 1953 का सवेरा हुआ तो डॉक्टर मुखर्जी दुनिया में नहीं रहे। 24 जून 1953 को बंगाल में उनका दाह संस्कार हो रहा था। वहां पर नारा लगा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया जम्मू हो या गुवाहाटी, अपनी धरती अपनी माटी। लेकिन इतने साल आजादी के हो गए, कोई बचा नहीं पाया। नरेंद्र भाई मोदी आए, अमित भाई शाह आए, उन्होंने धारा 370 समाप्त करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बना दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत। लोग कहते थे राम मंदिर बन नहीं सकता, लोग कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, खून तो छोड़ दो, आदमी तो छोड़ दो, एक मक्खी भी नहीं मरी और मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, कितना गजब का काम होता है। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आज पूरे भारत के अंदर चारों तरफ से बांग्लादेश ने रोड बनाया, चाइना ने रोड बनाया, पाकिस्तान ने रोड बनाया, बर्मा ने बनाया, भूटान ने बनाया। भारत ने कभी भी रोड नहीं बना पाए। अभी मोदी जी क्या बना रहे हैं? भारत माला। भारत के चारों तरफ
4 लेन और 6 लेन की सड़क बन रही है। अब मोदी जी ने सागरमाला बना रहे हैं। सागरमाला क्या है? समुद्र के अंदर थोड़ी दूर पे बंदरगाह बना रहे हैं। मोदी ने कहा है अब समुद्र के रास्ते से, आपने देखा होगा आतंकी समुद्र के रास्ते से आके मुंबई के ताज होटल पे हमला किए थे ना। मोदी ने कहा है अब कोई भी समुद्र के रास्ते से आने की कोशिश करेगा, उसी समुद्र में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक तरफ सागरमाला बन रहा है, एक तरफ भारतमाला बन रहा है। जो सागरमाला बना रहा है, जो भारतमाला बना रहा है, उस नरेंद्र भाई मोदी के लिए हम लोग विजयमाला बनाकर मेरे भाई और बहनों, गर्व होता है अपने ऊपर। आप सब जानते हो दुनिया के देशों ने जब आंख नहीं खोली थी तब भारत में सब कुछ था। जब दुनिया के लोग जानते नहीं थे किताब कैसी होती है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भारत के अंदर था। जब दुनिया में प्राइमरी स्कूल नहीं खुला था, बेसिक स्कूल नहीं था, तब भारत के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था। जब दुनिया के अंदर कोई भाषा नहीं जानता था, तब भारत के अंदर संस्कृत जैसी भाषा थी। जब दुनिया के अंदर कोई जीरो की खोज नहीं कर पाया था, तब भारत के लोगों ने जीरो की खोज किया और अंक की खोज किया। जब दुनिया के लोग योग नहीं जानते थे, तब भारत के अंदर योग की दीक्षा और शिक्षा होती थी। दुनिया को सब कुछ देने का काम किया है किसी ने, तो भारत ने किया है, और फिर से भारत तैयार है। अब दुनिया देख रही है भारत की तरफ, इसीलिए तो G20 का चेयरमैन नरेंद्र भाई मोदी को बनाया गया, इसीलिए तो ब्रिक्स का चेयरमैन बना दिया गया। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, दुनिया से पूछो कि दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा कहां है, तो लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में है। दुनिया से पूछो सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, तो लोग कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के कुंभ में लगता है, संगम में लगता है। दुनिया में किसी से पूछो कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी सूखता नहीं, जिसमें कीड़ा नहीं पड़ता, लोग कहेंगे गंगा मैया है। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो, कहीं से पूछो, हर कोई व्यक्ति कहेगा कि अगर देखना है तो भारत की धरती को देखिए, जहां पर राम हुए, जहां पर भगवान कृष्ण हुए, जहां पर महात्मा बुद्ध हुए, जहां पर महावीर स्वामी हुए। और इसलिए तो मैं कहता हूं गायत्री देवा की गीत कहानी धन्यस्तुति भारत भूमि भागे। और इसलिए तो हम लोग कहते हैं, अथर्ववेद में लाइन है, माता भूमि पुत्र हम प्रतिज्ञा, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। आज मैं केवल 3 बातें आपसे कहूंगा। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे, सब लोग बैठे, आप सब कार्यकर्ता, आप सब लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के बारे में चिंता करते हैं। मेरे भारत को जिन्होंने बांटा है, मेरे भारत को जिन्होंने क्षति पहुंचाई है, मेरे भारत को जिन्होंने लूटा है, मेरे भारत के जिन्होंने टुकड़े टुकड़े किए हैं, उसकी केवल 3 घटना आपको मैं बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद, आजादी से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया और भारत बन गया। लेकिन आजाद भारत में कैसी स्थिति बनी आप सब लोग जानते हो। जब देश आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक रेखा खींची गई थी। गूगल पे जाके देखना तो आपको मिलेगा, उस रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। लेकिन आज टेलीविजन पर चर्चा किस रेखा की होती है? आज चर्चा होती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल की चर्चा होती है। पाक अधिकृत कश्मीर POK, आपके देखते देखते मेरी मां का बंटवारा हो गया। भारत और चाइना के बीच में एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम था मैकमोहन रेखा। आज उस रेखा की कोई चर्चा नहीं करता, वहां पर चर्चा करती एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। आज लोग घूम रहे हैं, लेकिन भारत और चाइना का जब युद्ध हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री कबूतर उड़ा रहे थे, कबूतर उड़ा रहे। देखते देखते मेरी मां का बंटवारा हो गया। 1948 में हो गया, 1947 में हो गया, 1962 में हो गया। और आप सबको पता है 1 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ।
23 सितंबर 1965 तक युद्ध चला, लेकिन ताशकंद के समझौते में हम जीती हुई बाजी हार गए। 71 और 72 याद करिए, शिमला समझौते में हम जीती हुई बाजी हार गए। देखते देखते मेरी मां का कैसी स्थिति बन गई, चारों तरफ कैसा वातावरण बनाया गया, भारत के बारे में कैसी कैसी सोच पैदा की गई। जिन्होंने मेरी मां को बांटा है, जिन्होंने मेरी मां को छाटा है, जिन्होंने मेरी मां के पद ऐसी भावना पैदा किया है, उनको सबको सबक सिखाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और भाजपा को लाएंगे। सीपीएम मुक्त और कांग्रेस मुक्त त्रिपुरा बनाएंगे। कभी कभी मुझको लगता है वास्तव में मेरा त्रिपुरा इतना सुंदर है, मां त्रिपुरेश्वरी देवी का मंदिर है, सब कुछ त्रिपुरा में होने के बावजूद मेरा त्रिपुरा पीछे क्यों गया? मेरे त्रिपुरा में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, ये सब कैसे आ गया? आज मेरा त्रिपुरा हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, चतुर्दिक त्रिपुरा का विकास हो रहा है। मैं कभी कभी एयरपोर्ट पर उतरता हूं तो मुझको लगता है मेरा लखनऊ का एयरपोर्ट, आपका त्रिपुरा का एयरपोर्ट, आपका त्रिपुरा का एयरपोर्ट मेरे लखनऊ के एयरपोर्ट से बहुत अच्छा सा। 2018 से पहले कितनी फ्लाइट चलती थी? 2018 से पहले 2, 3, 4 फ्लाइटें चलती थी। आज कितनी चलती है? 28 फ्लाइटें आती और जाती, 28 फ्लाइटें। अब आप त्रिपुरा एयरपोर्ट के देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत जल्दी अभी अंतरराष्ट्रीय उड़ान होने वाली। हमारे यहाँ पहले कोई ट्रेन नहीं मिलती थी कहीं जाने के लिए, अब आपको जहां जाना हो फास्ट ट्रेन मिल रही है। आप देखिए रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। मैं मातावाड़ी जाता था, 2016 में आया था दर्शन करने के लिए, मैं आसाम से जा रहा था, हमको चक्कर आने लगा था। सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चलता था। कहने के लिए नेशनल हाईवे था, एक गाड़ी उधर से आ जाए, एक गाड़ी इधर से आ जाए, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब चाहते हो तो कितना आनंद आता है। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, हर कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सब कुछ हमारे त्रिपुरा का सुंदर हो गया। इसीलिए हर कोई अब त्रिपुरा को देखना चाहता है, त्रिपुरा में घूमना चाहता है, माँ का दर्शन करना चाहता है। मेरा त्रिपुरा बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत विकास की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमको कभी कभी लगता है देखते देखते सब कुछ बदल, लोगों के हौसले पस्त हो गए। मोदी जी भी आए थे, आप लोग सब लोग गए थे मोदी जी के कार्यक्रम में, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। अभी अमित भाई आए थे, हमारे मंत्री जी थे, जहां तक दिखाई पड़ रहा था आदमी ही आदमी दिख रहे थे। नॉर्थ और साउथ से यात्रा शुरू हो गई, जन विश्वास यात्रा, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मेरे मित्रों, विपक्षियों के हौसले पस्त हो गए हैं, सबकी जमानतें जब्त होगी, केवल भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। और इसलिए पूरे त्रिपुरा में एक वातावरण बना हुआ। 12 तारीख को नड्डा जी आएंगे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्कृष्ट जागे प्राप्त बरान होगा, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो विश्राम मत करो। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में पहला भाषण दिया था, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को दिया था, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को दिया था, अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर के जब स्वामी विवेकानंद नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। हम सब लोग भी उसमें पहुंचेंगे, ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हमारे मंत्री जी भी रथ पर चल रहे हैं, सारे मंत्री विधायक गण चल रहे हैं, अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जन जन निकल पड़ा है, सबके मन में है कि निश्चित रूप से सीपीएम मुक्त, कांग्रेस मुक्त त्रिपुरा बनाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे और नंबर 1 का त्रिपुरा हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे। तो मैं आपका आह्वान करने के लिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार मंत्री जी कितने वोट से जीते थे? 4,800। मेरे मित्रों, जब पिछली बार का चुनाव हुआ था तो सीपीएम की सरकार थी, उनका पुलिस था, उनकी फोर्स थी, उनके गुंडे थे, उनके लोग थे, सब कुछ बदल गया है। पिछली बार अगर 4,000 से जीत हुई थी यहां पे, तो इस बार कितने से होनी चाहिए?
मेरे मित्रों, हमारे लोगों के यहाँ कहा जाता है 20 की संख्या बहुत अच्छी होती है। 20 की संख्या बहुत अच्छी होती है और इसलिए हम लोग 20 करेंगे। 19 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 18 नहीं, कितना करेंगे? 20,000 की लीड करेंगे। तो वोट कितना पाएंगे? वोट कितना पाएंगे? कितना वोट है? 59,000 वोट है। पड़ेगा कितना? 40,000। 52,000 कितना वोट पड़ेगा? मैं कुछ जानता नहीं। मैं आपके बीच में आया तो बस केवल इतना कहता हूं, किसी भी दल का कोई कैंडिडेट हो उसकी जमानत जब्त करा करके हम इसलिए हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को केवल 2-3 बातें छोटी छोटी संगठन की करके जाऊंगा। आदरणीय 12 तारीख को जब हम लोग समापन करेंगे तो हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी एकदम टेक ऑफ पोजीशन पर होगा, मोमेंटम एकदम हाई पर होगा। हमको उसको बरकरार रखना है। बरकरार रखने के लिए 13 और 14 और 15 तारीख को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, मीठा खाते हैं, मजा करते हैं, आनंद लेते हैं। अब की बार क्या करेंगे? 15 तारीख को हम लोगों ने बूथ ऑफिस ओपन करने का दिन रखा है। बूथ ऑफिस खोलेंगे और हर बूथ पर कीर्तन करेंगे, हर बूथ को भगवामय करेंगे, हर बूथ पर हमारा पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, सारा कार्यकर्ता इकट्ठा होगा। की वोटर्स को मिलाएंगे। आनंद के साथ, उत्साह के साथ बूथ बूथ पर कीर्तन होगा। त्रिवेणी बहेगी। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी का संगम होगा 15 को। कैसे? एक तरफ तो कीर्तन होगा, एक तरफ बूथ ऑफिस खुलेगा और एक तरफ सूर्य भगवान कर्क से मकर रेखा में आएंगे, यानी तीनों का त्रिवेणी बन जाएगा। अगर त्रिवेणी बनेगा संगम होगा और इसलिए 15 तारीख को एकदम से तूफान मचा देना है अपनी विधानसभा के अंदर। उसके बाद क्या होगा हमको सबको पता है। 16-17 में हो सकता है इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो, लेकिन उसके पहले क्या करना होगा? हमको आपको युवा मोर्चे का सम्मेलन, महिला मोर्चे का सम्मेलन, एससी मोर्चे का सम्मेलन, ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन, किसान मोर्चे का सम्मेलन, एसटी मोर्चे का सम्मेलन, एक दिन हर दिन, यानी हर दिन सम्मेलन करेंगे और एक दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा, आंगनबाड़ी, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे और निश्चित रूप से लगातार 15 से लेकर के, यानी 16 से लेकर 25 तक कार्यक्रम चलेगा। 21 तारीख को त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाएंगे। 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। एकदम मोमेंटम को और हाइट पे पहुंचाएंगे। विपक्षी के हौसले पस्त हो जाएं, सब अस्पताल की तरफ चले जाएं, कोई आदमी कहीं दिखाई न पड़े, ऐसा वातावरण बनाएंगे। और उसके साथ 25 तारीख जब हो जाएगी, 1 तारीख और आएगी। उस तारीख का नाम क्या है? तारीख कौन सी है? 26 तारीख। 26 तारीख को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी को हर घर में तिरंगा भी लहराएंगे, हर गाड़ी में तिरंगा लगाएंगे और तिरंगे की यात्रा भी निकालेंगे। ऐसा वातावरण राष्ट्रवाद का बनाएंगे। भारत माता का जयकारा लगाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, भारत माता का जयकारा लगाएंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, बूथ बूथ पर जाएंगे, शक्ति केंद्र को घूम करके आएंगे, मंडल में वातावरण बनाएंगे। सभी मोर्चा पर गौस मिल करके ऐसी रैली निकाल देना, ऐसी रैली निकाल देना कि विपक्षियों का रैला निकल जाए, हमारे सबका काम और जैसे 26 जनवरी का कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। फिर घर घर को जाना, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को लाना, सबको साथ में पहुंचाना, बूथ तक ले जाना, कमल वाले खाने की बटन को दबाना और अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाना और फिर से त्रिपुरा में अपनी सरकार लेकर के आना। और इसलिए सभी मोर्चे का सम्मेलन
प्रमुखों का, भाषण करें, कार्यकर्ताओं का खत्म एक करते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। एक भी दिन गैप नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, न सोने देंगे न सोएंगे। जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो, और इसलिए ऐसा वातावरण बनाएंगे मेरे मित्रों, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, इन लोगों को पता चल जाए कि त्रिपुरा से आई आवाज फिर एक बार बीजेपी सरकार। हमको आपको सबको मिलकर के स्वागत को तैयार करना। मैं आऊंगा फिर से आपको संगठन के लिए बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, चलाते रहिए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी বলেছিল বাড়িতে বসে থাকলে কাজটা চলবে না, কাজ করার জন্য একটু কাজ করতে হবে। ঠিক আছে তো? हमको आपको सबको मिलकर के करना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग मिलकर के अपनी विधानसभा को भारी मतों से जिताइए, त्रिपुरा में सरकार लाइए, भाजपा की सरकार बनाइए। हम सब मिलकर के आपको नंबर 1 का त्रिपुरा बना करके इसलिए बहुत निवेदन करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, आप सब लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसको देते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि 12 तारीख को अधिक से अधिक संख्या यहां से लेकर के नड्डा जी के कार्यक्रम में जाना है। देखिए, सबसे मजबूत नेता है, इनका नाम सुन के बड़े बड़े लोग डर करते हैं, डरते कि नहीं, घबरा जाते हैं। और हम लोगों को जहां जरूरत होती है कहते हैं, आदरणीय राम प्रसाद जी जरा आगे बढ़िए। जब ये आगे बढ़ते हैं तो विपक्षियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। ठीक बात है ना? तो ये इतना जब लोग इनके उस पे रहते हैं और इतनी जोरदार विधानसभा है, तो कम से कम 10,000 लोग तो नड्डा जी के कार्यक्रम में आएंगे। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो मोदी जी के कामों से खुश हैं? अरे वाह, वेरी गुड, सभी लोग खुश हैं। इनमें कितने लोग हैं जो केंद्र सरकार के कामों से खुश हैं? सब लोग। इनमें कितने लोग हैं जो डॉक्टर मानिक साह से खुश हैं? सभी लोग खुश हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो त्रिपुरा की सरकार के कामों से खुश हैं? ओह, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे मंत्री जी से खुश हैं? अच्छा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके नातेदार रिश्तेदार सब प्रसन्न हैं, कोई गुस्सा नहीं करता, सबके रिश्तेदार नातेदार सब खुश है? ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारा काम ऐसा होगा जो नहीं हुआ होगा, बोल नहीं पा रहे लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। कोई बात नहीं, लेकिन भारत मेरे लिए पहले है, भाजपा मेरे लिए पहले है, पार्टी मेरे लिए पहले है, कमल का फूल मेरे लिए पहले है। और इसलिए हुआ क्या नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, कमल का फूल खिलाना है और भाजपा को लाना है। आप लोगों ने सबने हाथ उठाया, आप सबको बहुत बधाई। महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है, मोदी जी ने महिलाओं का बहुत सम्मान बढ़ाया है, मान सम्मान स्वाभिमान को लाया है। 12 रुपए में 2 लाख का बीमा दिया है, गर्भवती महिलाओं को 6,000 का रुपया दिया है, हमारे इंद्रधनुषी टीका का इजाद किया है, 33% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया है, 4.5 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाया है। यहाँ की सरकार ने हमारे लिए, सब बहनों के लिए, बाकी सबके लिए बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। मोदी जी ने कहा घर देंगे लेकिन महिलाओं के नाम पे, पुरुषों के नाम पे नहीं देंगे। मोदी जी ने कहा गैस का कनेक्शन देंगे लेकिन महिलाओं के नाम पे। मोदी जी ने कहा बिजली का कनेक्शन देंगे लेकिन महिलाओं के नाम पे। मोदी जी ने कहा जिस बहन का खाता नहीं उसका खाता फ्री में खुलवाएंगे। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च करेंगे। मोदी जी ने कहा 26 जनवरी को कोई पुरुष जो है परेड का कमांड नहीं करेगा, अब महिलाएं कमांड करेंगी। उसने 26 जनवरी को दिल्ली के मोदी जी ने कहा जेट विमान अब केवल पुरुष नहीं, सेना में अब जेट विमान भी महिलाएं उड़ाएंगी। मोदी जी ने कहा हमारी बहनों के लिए कि सभी स्थानों पर महिलाएं आगे होंगी, पुरुष पीछे होंगे। तो महिलाएं एक बार जोरदार महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ताली तो होनी चाहिए। इस काम को पूरा करेंगे। मैं चलते हुए प्रकाश से कहूंगा शुभम करो कल्याण मार्गम धनसंपदा चतुर्थी विनाशाय दीपक ज्योति नमो वस्तुते। दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नाना दीपो हरते पापम दीपक ज्योति नमो वस्तुते। और प्रभु से प्रार्थना करूंगा आदित्य नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर देवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो वस्तुते। आदित्य नामाद्वितीय दिवाकर द्वितीय भास्कर प्रभु चतुर्थम गुणाकर पंचम शास्त्र स्पष्टम च त्रिवचनम सत्य
षष्ठम शुभ नवम दिन के तो दशम द्वादशकम इसलिए मासिक होगा ओम जयंती भक्त मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा स्वादाते स्वाहा सुधा नमोस्तुते। और इसलिए आवाहन करूंगा कि दुर्गा दुर्गा सन्नी दुर्गा पद्रिमाणी दुर्गा अक्षरी दुर्गा शांति दुर्गा नाथ दुर्गो धाणी दुर्गनी हंती दुर्गा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा ऐसे नामों का जाप करते चलेंगे। माँ काली आएगी, माँ दुर्गा आएगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को कारगर करेगी। मोदी ऐसे चमकते रहे, भाजपा ऐसी बढ़ती रहे और फिर से कमल का फूल खिलता रहे और हमारी आपकी सरकार बनते रहे। इस आशा के साथ एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। पंजा नहीं लिखाना, पंजा निकल गया भारत तो गंजा। दुनिया में कई लोग भारत में कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, भारत, किरदार भारत, कमजोर भारत ऐसी छवि बनाई है। ये भ्रष्टाचार की जनी मुद्राखंड घोटाला का, मीडिया घोटाला का, उपभोग घोटाला का, चीनी घोटाला का, सांसद करीब घोटाला का, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला का, अभी एक घंटा लगेगा घोटाला बताने में। इतनी जल्दी ताली मत बजाइए, ये आतंकवाद की जंगी है, भ्रष्टाचार की जंगी है। और इसलिए बजरंगबली की मस्का बनाना है, जोरदारी से जयकारा लगाना है, कमल का फूल खिलाना है, हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, नौजवान को साथ में लाना। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, अमित शाह अमित शाह, जेपी नड्डा जेपी नड्डा, डॉक्टर मानिक साहब डॉक्टर मानिक साहब, राजीव जी जिंदाबाद, राजीव जी जिंदाबाद, राम प्रसाद पाल राम प्रसाद पाल, यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता यहाँ की जनता